नमस्कार दोस्तों, मैं श्री दीपकन चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से डॉक्टर एस सिंह आज आप लोगों को एमए प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के नामवती वियोग खंड की व्याख्या बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। आइए नामवती वियोग खंड के पदों को पढ़ते हैं। सावन बरस में अतिवानी भरनी भरई और विरह पुरानी लाभ पुनर्बस प्यू न देखा भय बाउर कंत सरेखा रकत के आंसू परय भुई टूटी रेंग चली जन विरह बहुती सखिन रजा प्यू संग हिडोला हरियर हुई कुसुम तन चोला हिय हिंडोल जस डोलय ओरा बिरह झुलावय दे झकोरा बाट सूज अथाह गंभीरा प्यू बाऊ भावे भवे गंभीरा जग जल बूढ़ी जहां लगता की होर नाव खेवक बिनु थाकी पर्वत समुद्र अगम बीच बन बेहड़ घन ढंग किमी करी भेटो कंत तोई ना मोहि पावन पंख। शब्दार्थ लेते हैं। सावन बरस में मतलब कौन सा महीना आ गया? सावन। ठीक, सावन महीना जानते हो। मे मतलब होता है मेघ, क्योंकि सावन में बहुत ज्यादा बरसात होती है। किसका दिन होता है? भगवान से नहीं, सावन का महीना। ठीक। अधिबानी भरनी भरो है विरह झुरानी। अतिबानी अति के साथ होने वाली बरसात होती है, बहुत ज्यादा बरसात होती है समय, है ना। भरनी भराई, खेतों में क्या पानी भरने लगा। मूसलाधार बारिश होने से खेतों में क्या पानी भरने लगा, लबालब। ठीक, मूसलाधार बारिश होने की वजह से खेतों में पानी भरने लगा। बाऊ मतलब होता है बावला। ठीक, बाऊ मतलब होता है ना बहुत बाउल, पागल, बावला। ठीक, बाऊ। सरेखा मतलब होता है चतुर। कहते हैं सरेखा, बहुत सरेख है, हम जाने मतलब चतुर है। ठीक, सरेखा मतलब चतुर है। रकत के आंसू, रकत मतलब होता है ठीक खून, ठीक है ना। रकत मतलब खून। रकत के आंसू, खून लाल होता है। ठीक, आंसू मतलब खून रूपी आंसू, रूपक लगता है। भय भूत टूटी, है ना। रेग चले जन विरह बहुटी, विरह बहुटी, विरह रूपी बहुटी, ठीक है ना। अब सखी ने रजा अपनी संग हिंडोला। हिंडोला मतलब क्या होता है? हिंडोला मतलब झूला, हिंडोला। ठीक है, हिंडोला मतलब झूला, ठीक है ना। कुसुम भी एक प्रकार का रंग होता है। हरियर मतलब होता है बहुत मन, आपकी बातों को सुनकर मेरा मन हरियर हो गया, साथ प्रसन्न चित्त, हरा भरा हो गया। ठीक, हरा भरा हो गया। अब पुनर्वसु मतलब होता है, पुनर्वसु नामक नक्षत्र होता है। 24 नक्षत्र होते हैं, उसी में देखो पुनर्वस नामक नक्षत्र। ठीक, और क्या है? झुरानो मतलब कहते हैं झुरानो, झुरानी मतलब होता है सूख गई, कहते हैं बहुत झुरा गए, मुरझा गए, सूख जाना। ठीक, शब्दों के अर्थ को आप लोग अच्छी तरह से समझो, फिर व्याख्या करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हिंडोला हो गया, झूला। गंभीरी, गंभीरी मतलब क्या होता है? गंभीरी मतलब होता है गहरी, गहराई। ताकी मतलब देखना, कहते हैं ताकी, ताकी मतलब देखना। सेवक मतलब होता है मल्लाह। थाकी मतलब थक गई, थाकी है, थाकी मतलब थक गई। ठीक। अब भंभीरी एक प्रकार का पतंगा जो संध्या के समय बरसात में उड़ता दिखाई देता, भंभीरी। ठीक, जैसे बरसात हो जाते हैं तो जिससे हम पाखी बोलते हैं। बरसात जब जैसे ही बरसात बंद हो जाती है तब बहुत उड़ जाती है, उड़ती है। ठीक, प्रकाश में बहुत ज्यादा अपना वो लोग प्रकाश में अपना उत्पन्न करती है। क्या? जन अपना कीड़ा उत्पन्न करती है। ठीक, प्रकाश को देखकर
क्या प्रसन्नचित होती हैं और वो निकलती हैं, अंधेरे से निकलकर प्रकाश की ओर आती है, ऐसे कहने का तात्पर्य। ठीक है ना। अब ताक मतलब तर्क करना, ताक ताक मतलब ताक, ताक मतलब तर्क करना। आजकल शादी विवाह में ताक पाठ जाता है, उसके बिना शादी नहीं होती। ताक पाठ बोला जाता है, अगर वो नहीं जाएगा तो उसके बिना शादियां नहीं। ताक पाठ मैंने इस शब्द से पकड़ा, हमने कहा आप लोगों को थोड़ा शब्द से शब्दों को घुमाते हुए एक व्यवहारिक जीवन में बता दूं कि ताक पाठ। ठीक है, ताक मतलब विचार करना। और क्या बेहड़, बेहड़ मतलब क्या होता है? बेहड़ मतलब होता है सुनसान, जहां बस्ती न हो, सुनसान इलाका जहां बस्ती न हो। ठीक, यहां पर आप संदर्भ क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यावरण। ठीक, सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक या जनक। ठीक, प्रेम की पीर के प्रणेता। लिखते भी जाओ आप लोग, लिखना चाहो। प्रस्तुत पद्यावरण, सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक या जनक, प्रेम की पीर के प्रणेता या प्रेम के विरह के प्रणेता महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा विरचित प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से अवतरित है। ठीक है, नागमती वियोग खंड से अवतरित, इतना आप संदर्भ लिखोगे। इसके बाद प्रसंग क्या लिखोगे? प्रसंग लिखोगे प्रस्तुत अवतरण में नागमती के श्रावण मास में होने वाले विरह दशा का वर्णन किया गया है। विरह वेदना का वर्णन किया गया है। ठीक, विरह दशा का वर्णन किया गया है। ठीक, क्योंकि जैसे ही एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने विरह को, इनका जो विरह वर्णन है 12 मासा वर्णन, 12 महीनों का वर्णन। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि जैसी का जो वर्णन है विरह मासा वर्णन है, इस कथन से आप कहां तक सहमत? इस कथन से आप कहां तक सहमत? 12 महीने, आषाढ़ से शुरुआत होती है, चढ़ा आषाढ़ लगन धन गाजा, साजा विरह धुंध दल बचा। ठीक, और इसकी कहानी आपको जानना हो, पद्मावती मूवी देखे ना, पद्मावत नामक महाकाव्य की स्टोरी है, और जैसे के ही स्टोरी पर आधारित पद्मावती मूवी है। ठीक, आपको स्टोरी समझ में आ गई। ठीक, अब यहां पे व्याख्या करें। जैसे कहते हैं कि सावन में मेघों से खूब पानी बरसता है, मूसलाधार बारिश होती है, भरन पड़ रही है, फिर भी मैं विरह सूख रही हूं। फिर भी मैं, नागमती कह रही है कि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, फिर भी मेरा हृदय क्या सूख रहा है। मेरे हृदय में क्या अग्नि जल रही है, विरह रूपी अग्नि जल रही है। वाह क्या बात, जैसे की कल्पना देखिए विरह की वेदना है ना। कह रहे हैं फिर भी मैं विरह में सूख रही हूं, भरने से आशय धान की खेती की योग्य पानी को भरना है। ठीक, भरण से आशय है क्या? जब मूसलाधार बारिश होती है उस समय धान की रोपाई भी की जाती है। ठीक, धान की खेती भी होती है सावन में, लैना की धान की रोपाई की जाती है। ठीक, अब कह रहे हैं भरना है, पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है, पुनर्वसु नामक नक्षत्र लग गया है। ठीक, अब और मैंने अभी तक अपने प्रिय को नहीं देखा, अपने प्रिय को नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? वो तो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए जो भी विवेक से निकल गए, अभी तक मैंने प्रिय को, इसीलिए नागमती का वियोग वर्णन। कितने खंड है नागमती में? पद्मावत महाकाव्य में कितने खंड हैं? 57 खंड। उसी में से एक खंड है नागमती वियोग खंड आपके साथ। ठीक है, अब कह रहे हैं मैं बावली हो गई हूं, मैं अपने प्रिय के वियोग में तड़प रही हूं, बावली हो गई हूं, छटपटा रही हूं। ठीक, अब कह रहे हैं मेरा समझदार चतुरकार, मेरे समझदार चतुरकांत मतलब प्रियतम,
मेरे समझदार चतुर प्रियतम कहाँ है? जो मेरे हृदय को वश में किए हैं, मेरे समझदार चतुर प्रियतम कहाँ है? अर्थात चतुर प्रियतम तुम कहाँ पर हो और कितने समय में आ रहे? यह इस बात को सोचकर मैं क्या हो गई हूं? बावली हो गई हूं, पागल हो गई। यही बात सोचकर मेरे हृदय को कचोट रही है, मेरे हृदय पर वार कर रही है, चोट कर रही है। ठीक, मेरे रक्त के आंसू, कभी रक्त के आंसू होते हैं? नहीं, ये अतिशयोक्ति वर्णन जैसे दीता, अतिशयोक्ति वर्णन। रक्त के आंसू किसी को होते हैं? कल्पना है क्या? ठीक, तो कह रहे हैं कि मेरे रक्त खून रूपी आंसू, रक्त रूपी आंसू पृथ्वी पर बिखर रहे हैं। रक्त रूपी आंसू, खून रूपी आंसू पृथ्वी बिखर रहे हैं। किसके लिए? कि मेरा हृदय क्या अपने प्रियतम के वियोग में दुखी है। इस कारण से मेरे रक्त रूपी आंसू पृथ्वी पर बिखर रहे हैं, चारों रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा है। ठीक, अब आगे कह रहे हैं, वे ही मानो वीर बहुटियां रेंग रही, वीर बहुटियां रेंग रही। मतलब उसपे क्या? मतलब लाल प्रकार के कीड़े रेंग रहे। ठीक, सखियों ने, आगे कह रहे हैं, सखियों ने अपने पतियों के साथ सावन में झूला लगता है। आप देखते हो कि सावन में जब सावन लगता है तो स्त्रियां झूला झूलती है, और हमारे यहाँ झूला भी झूलते हैं और कजरी भी लगती है, क्योंकि मिर्जापुर में कजरी प्रसिद्ध है। बहुत मतलब गाती हैं अपने प्रियतम के याद में, सावन में गाया जाता है। ठीक, जैसे यहाँ महोबा बुंदेलखंड का प्रसिद्ध है आला, वर्षा ऋतु में गाया गाँव में, वैसे हमारे यहाँ कजरी प्रसिद्ध है। वो अपने पतियों के लिए गाई जाती है महिलाएं। ठीक, अब इसमें अभी तक सखियों ने अपने पतियों के साथ एक झूला सजा दिया, झूला सजाया है। पृथ्वी चारों ओर से हरी भरी हो गई, क्योंकि सावन में जब बरसात होती है तो पृथ्वी क्या चारों तरफ से हरी भरी हो जाती है। बरसात होने से पृथ्वी हरी भरी, चारों तरफ पृथ्वी हरी भरी हो गई है। और कुसुम्भी रंग के वस्त्र, कुसुम्भी रंग के वस्त्र भी पहने हुए हैं, परंतु मेरा हृदय हिंडोले की तरह, झूले की तरह क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है, झूला झूल रहा है। अर्थात मेरा हृदय स्थिर नहीं है, गतिशील है। अगर स्थिर होता तो मेरा हृदय चंचल क्या है? उसमें क्या अस्थिर है, ऐसे कह सकते हो, अस्थिर है। अब आगे चलते हैं, विरह झकोरे देकर उसे और झकझोर रहा है। मेरा हृदय तो गतिशील है, अस्थिर है, लेकिन उसके बावजूद ये जो विरह है, सावन रूपी मेरे प्रियतम का विरह है, वो और मुझे झकझोर दे रहा है। जो मेरा विरह है वह मेरे हृदय को और अधिक तीव्र कर दे रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं मार्ग असूझ है। अब मेरे हृदय को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस रास्ते पे जाऊं। क्या होता है, पागल प्रेमी ऐसे ही करता है। शेक्सपियर ने कहा है कि कवि को एक पागल प्रेमी और क्या कहते हैं नाटककार, तीनों हो सकता है। ये शेक्सपियर की लाइन है ना, विलियम शेक्सपियर ने कहा है। ठीक, अब कह रहे हैं कि मार्ग असूझ है, अथाह और गंभीर हो गए। अब मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ अथाह असूझ है। ठीक है, और गंभीर हो गए। मेरा जी उनमें बावला होकर भंभीरी के समान, भंभीरी क्या? भ्रमरी। मेरा हृदय भ्रमरी के समान चारों तरफ चक्कर लगाया। क्या कितनी बड़ी कल्पना की, कौन सा अलंकार है? मानो जन जाने तो उत्प्रेक्षा और उपमा के माध्यम से जैसे को उपमा का बादशाह कहा जाता है। ठीक, उपमा अलंकार का बादशाह कहा जाता है।
ठीक है ना। आगे चलते हैं। मैं जहां तक देखती हूँ संसार जल में डूबा है, लेकिन मेरा हृदय क्या है, जल रहा है। मेरे हृदय से विरह की अग्नि जल रही है। बताओ, कभी वर्षा के समय में किसी की विरह रूपी अग्नि जलेगी? इसीलिए कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि हिंदी साहित्य का वियोग वर्णन, ठीक, हिंदी साहित्य में नागमती का वियोग वर्णन अद्वितीय है। इसके समान किसी भी कवि ने इतनी कल्पना से विरह वर्णन नहीं किया। इसलिए क्वेश्चन आता है, सिद्ध कीजिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में नागमती का वियोग वर्णन अद्वितीय है। इसके समान कोई विरह वर्णन है ही नहीं, अद्वितीय। ठीक, अब आगे हैं, आगे चल रहे हैं। जहां तक मैं देखता हूं संसार जल में डूबा है, मेरी नाव केवट के अभाव में थक गई है, अर्थात पार लगाने में असमर्थ। क्यों? केवट कौन है? केवट तो बाहर चला गया है, जो नाव चलाने वाला है नाविक। केवट अर्थात जो नागमती के पति हैं राजा रणधीर सिंह, वो पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चले गए। अब ये केवट है ही नहीं, तो नाव कैसे चलेगी? ठीक, यही कह रहे हैं। अगम पर्वत, अब आगे चल रहे हैं। पर्वत समुद्र अगम बीच वन बेहड़ घन ढंग, किमी कर भेटो कंत तो ही ना मुंह पाओ न पाओ। बहुत अच्छी लाइन है। आगे कहते हैं, जैसे जी की नागमती कहती है कि अगम पर्वत दुर्गम, अगम पर्वत समुद्र बीहड़ वन और घने ढाक के जंगल में मेरे और प्रियतम के बीच में, क्या मेरे और प्रियतम के बीच में क्या है? अगम पर्वत है, समुद्र है, वन है और घने जंगल, दोनों लोग। ठीक है। हे प्यारे, हे प्रियतम, हे स्वामी, हे प्राण प्रिय, तुमसे मैं कैसे मिलूं? न मेरे पांव हैं, न पंख हैं जिनकी सहायता से मैं उड़कर इन्हें पार कर मैं तुम्हारे पास आ सकूं। यही इसी संदर्भ में आगे नागमती कहती है कि पिय से कहो सदेशड़ा, हे भौरा हे खा, सोधन बिरही जल हुई तेही धुआं अला। मतलब संदेश पशु पक्षियों के माध्यम से और कौओं के माध्यम से नागमती संदेश अपने प्रीतम के पास भेज रही थी। तुम जाना मेरे प्रीतम के पास, तुम्हारे पास तो पंख है, पंख भी है और पैर भी है, और उड़ के जाना अपने मेरे प्रीतम के पास और बताना कि तुम्हारे प्रीतम के विरह रूपी अग्नि का जो धुआं उठा है, उसके धुआं उठने से मैं काला पड़ गया। और काला पड़ने के बताओ कितना, कौवा कभी विरह रूपी धुआं उठने से काला पड़ जाए क्या? कल्पना, कितनी बड़ी कल्पना। ठीक। अब आप लोग काव्यगत सौंदर्य क्या लिखोगे? काव्यगत सौंदर्य में अलंकार कौन सा है? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विरोधाभास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। क्योंकि यहाँ पर अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया, अतिशयोक्ति वर्णन किया गया। ठीक है ना। और उपमा अलंकार है ही। भाषा कौन सी है? अवधि भाषा है। रस कौन सा है? वियोग, वियोग श्रृंगार रस। वियोग की बात है, नायिका का वियोग, नायिका नायक के वियोग में दुखी है। ठीक। आज के लिए इतना ही बच्चों। उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य नागमती वियोग खंड की व्याख्या बताई, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।